साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम देश के विभिन्न प्रांतों से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर शिक्षा प्रेरक अपनी संविदा बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि तमाम प्रयास के बाद सरकार के तरफ से केवल उनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। अब देखने वाली बात है जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर भारत सरकार के अपर सचिव के तरफ से जानकारी प्रदान की गई है कि शिक्षा प्रेरकों की जो नई योजना है अभी विचाराधीन है, प्रक्रिया में है। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश में शिक्षा प्रेरक संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम आप लोगों के सामने होगा। साथियों, आपको मालूम है कि एक तरफ 4 वर्षों से शिक्षा प्रेरक बेरोजगार हैं। तमाम राज्यों से खबर निकल कर आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह बड़ी अपडेट आ रही है कि शिक्षा प्रेरकों को सरकार कहीं न कहीं समायोजित करेंगी। जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग 15-20 दिन से वहाँ पे शिक्षा प्रेरक अनिश्चितकालीन धरने पर लगे हुए हैं और सरकार पर दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस समय कोरोना का भी प्रकोप धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ रहा है। किस तरह से तमाम जगहों से जो अपडेट आ रही है, कोरोना को लेकर भी शासन प्रशासन और आम जनता में लगातार संघर्ष हो रहा है। साथियों, किस तरह से आम जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जहां तक शिक्षा प्रेरकों की समायोजन की बात है तो साथियों, पूरे देश में साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पे साथियों, इसका दूरगामी परिणाम होगा। जो इस विषम परिस्थिति में संघर्ष करेगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में साथियों सफलता मिलेगी। अब तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा। तो उन साथियों को हम बताना चाहते हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि शिक्षा प्रेरकों की जो समस्या है वो विचाराधीन है, अभी प्रक्रिया प्रोसेस में नहीं आई है। सरकार नई साक्षरता योजना पर काम कर रही है और बहुत जल्द साक्षरता योजना आएगी, क्योंकि तमाम साथी लगातार सरकार पर दबाव बनाकर इस तरह का पत्र भारत सरकार को भेजे थे, जहां पर भारत सरकार की तरफ से जवाब आया है। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि शिक्षा प्रेरकों की नई योजना जो है अभी विचाराधीन है, इस पर काम चल रहा है। तो साथियों, निश्चित तौर पर आप लोग दबाव बनाए रहें। आने वाले समय में निश्चित तौर पर देश के 5,50,000 कर्मियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। तो साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊं, जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए। तो निश्चित तौर पे साथियों, आपका प्रयास आने वाले समय में रंग लाएगा और आपसे निवेदन है कि आप लोग जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने स्तर से संघर्ष को जारी रखें और दबाव बनाए रखें। निश्चित तौर पे सफलता आप लोगों को मिल सकती है। जैसा कि जानकारी से प्राप्त हो रही है कि नई साक्षरता स्कीम प्रक्रियाधीन है, इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द भारत सरकार इस नई स्कीम को देश स्तर पर लागू कर सकती है। साथियों, पूरी रिपोर्ट देखें किस तरह से सरकार का कोरोना काल में विरोध हो रहा है। पहले वो रिपोर्ट दिखाते, देखिए पूरी रिपोर्ट किस तरह से विरोध हो रहा है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, गरीबाला उद्ध्वस्त करणारा लॉकडाऊन वापस घ्या, जिल्हा प्रशासन गरीबांना उद्ध्वस्त करणारा लॉकडाऊन वापस घ्या, वापस घ्या। वंचित बहुजन आघाडीचा ही जिल्हा प्रशासनाची जी दादागिरी आहे ती गोरगरीब शेतकरी कष्टकरी आयुष्यातून उठवणारी आहे। आणि हे लॉकडाऊन जर वापस नाही घेतलं तर सर्वसामान्य मजूर, ऊसतोड कामगार आणि व्यापारी सामूहिकरित्या या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारामध्ये आत्महत्या करतील।